रिया चक्रवर्ती, जिसके पास कोई फिल्म नहीं है, जिसके पास कोई मॉडलिंग का ऑफर नहीं है, बाकी और कोई एंगेजमेंट नहीं है, इनकी जीवन शैली इसी अंदाज से चल रही है और फिर अपने वकील के माध्यम से ये कहती हैं कि आदित्य ठाकरे को नहीं जानती है। आदित्य ठाकरे को न सिर्फ ये जानती है बल्कि ये बिजनेस पार्टनर है। ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट कंफर्म कर चुका है। बस एक ही एजेंसी थी जिसको कुछ नहीं मिला, वो एजेंसी थी सीबीआई। सीबीआई ने इस दिशा में कोई काम नहीं किया कि आदित्य ठाकरे से रिया चक्रवर्ती का रिश्ता क्या है। एक बार भी सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को डिटेन नहीं किया, पूछताछ के लिए पकड़ा नहीं, अरेस्ट नहीं किया कि भाई आदित्य ठाकरे के साथ आपका रिश्ता क्या है। वो सीबीआई कर नहीं सकती है। तो जहां जिस मुंबई में जज फरार हो रहे हैं, जिस मुंबई में कमिश्नर फरार हो रहा है, वहां आप क्या अपेक्षा रखते हैं सीबीआई के जांच की। लेकिन आज पूरा देश देख रहा है, पूरा देश, ये कोई संयोग नहीं है। ये लोग पूरी तरह से मिलते हैं, जुलते हैं, उसके बाद भी मिल रहे हैं। और अब जैसे धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है, इन लोगों को यकीन हो रहा है कि सुशांत का केस अब खत्म हो गया, वो बंद हो चुका है, सीबीआई ने रिपोर्ट क्लोज कर दिया है। अब हम लोग धीरे धीरे अपना पब्लिक अपीयरेंस बढ़ाएं और फिर उसके बाद पूरी तरह से निर्लज्ज हो जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा जो पूरी तरह से गलवैयां देकर के साथ में चलेंगे। वक्त को धीरे धीरे गुजार रहे हैं। जैसे सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया, इवेंट पे ये लोग सब आने लगे। अभी तक इवेंट पे साथ नहीं आते थे, नहीं आते थे। अगर आ भी गए, अगर पता चल जाता था कि साहब ये वहां पर है, भाग जाते थे। लेकिन ये अब हिमाकत करने लगे हैं। अब ये इनकी हिमाकत बढ़ गई है। अब ये इसका इंतजार नहीं कर रहे हैं कि लोग हमें क्या कहेगा। ये धीरे धीरे निर्लज्ज हो रहे हैं और उसके बाद संपूर्ण निर्लज्ज हो जाएंगे। क्या बात है जो फरहान अख्तर ने रिया चक्रवर्ती को इनवाइट किया भाई। रितेश सिधवानी का क्या क्या रिलेशन है। अब रितेश सिधवानी को, फरहान अख्तर को या एक्सेल एंटरटेनमेंट को कौन फंड कर रहा है। एक्सेल एंटरटेनमेंट के पीछे क्या है। प्रोड्यूसर कहने के लिए सामने से यह है, पैसा किसी और का है। किसका पैसा है। क्या आदित्य ठाकरे का पैसा है। फरहान के पास किसका पैसा है। क्या वो साइलेंट प्रोड्यूसर है। आदित्य ठाकरे को ही क्यों बुलाया। कौन है आदित्य ठाकरे, क्या करता है आदित्य ठाकरे फिल्म में। सिर्फ ये कि वो उद्धव ठाकरे का बेटा है, बाला साहब ठाकरे का पोता है, सिर्फ इसीलिए। और आदित्य ठाकरे की क्या दिलचस्पी है फिल्म में, क्या दिलचस्पी है। तो जाहिर है कोई ना कोई दिलचस्पी, वो तो एक्टर है नहीं, एक्टिंग उसे आती नहीं है, फिल्म में वो कोई काम नहीं करता है, ऑन पेपर कहीं प्रोड्यूसर नहीं है, कहीं डायरेक्टर नहीं है। तो फिर कैसे उसको बुलाया जाता है, किस कारण से बुलाया जाता है। और अगर राजनीतिक नेता इतने बड़ी हस्ती के बेटे हैं, पोते हैं, तो ऐसे हस्ती वाले तो बहुत सारे लोग हैं वहां पर और यंगस्टर हैं। बहुत सारे कांग्रेस के नेता के बाल बच्चे हैं, एनसीपी के नेता के बाल बच्चे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बाल बच्चे हैं। उनमें से तो किसी को नहीं बुलाया। क्या बात है कि सिर्फ आदित्य ठाकरे को निमंत्रण जाता है। कोई तो बात होगी। और यह बात अगर राणे साहब कह रहे थे, नीलेश राणे कह रहे थे, नितेश राणे कह रहे थे कि शाम 6 बजे के बाद तुम्हारा बेटा कहां जाता है, उद्धव ठाकरे को कह रहे थे कि इस पर नजर रखो शाम 6 बजे के बाद। अरे शाम नहीं है तो सुबह सुबह, दिन, दोपहर, रात, कभी भी जाते हैं ये। इन्हें किसकी पड़ी है, इन्हें कौन रोक सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेताओं के बाल बच्चे नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी के नहीं हैं, एनसीपी के नहीं हैं, कोई नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आदित्य ठाकरे प्रोमिनेंटली हर जगह दिखाई पड़ते हैं ये फिल्मी हस्तियों के बीच में। रिश्ता क्या है, रिश्ता क्या है। ड्रग का रिश्ता है या ये फाइनेंसर है, फिल्मों में रुचि है, क्या है, कलाकार है। ये 3-4 ही रिश्ते हो सकते हैं। या तो ये ड्रग का सप्लायर है, या तो ये पैसे का सप्लायर है, पैसा भेजता है, या फिर ये इसको एक्टिंग की बड़ी अभिरुचि है, ये स्क्रिप्ट राइटर है, डायरेक्टर है, एक्टर है, क्या है ये। इन्हीं चीज में से इन्हें कुछ होगा भाई। या तो डायरेक्टर होगा, या एक्टर होगा, या स्क्रिप्ट राइटर होगा, या प्रोड्यूसर होगा। यही रिश्ता हो सकता है फिल्म के साथ। और अगर नहीं है तो आदित्य ठाकरे ही क्यों, राज ठाकरे के बेटे क्यों नहीं।
राज ठाकरे क्यों नहीं, राज ठाकरे के बेटे क्यों नहीं इस फिल्म सेट पे, वो क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? वो भी तो अभी चुनाव लड़े थे एमएलए का, हार गए। राज ठाकरे का बेटा नहीं दिखाई पड़ रहा है और किसी पॉलिटिशियन का नेता वहां दिखाई नहीं पड़ रहा है। इक्के दिक्के अगर दिख रहे होंगे तो बहुत छोटे मोटे लोग होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो चक्कर होगा। आदित्य ठाकरे ही क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? अब यह बात साबित कर रहा है कि आदित्य ठाकरे का गंभीर रिश्ता है इन पूरे कार्टेल से, और उसमें जो सबसे बड़ा रिश्ता है वो ड्रग का रिश्ता है। रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के बीच में न सिर्फ दूसरा जो रिश्ता होगा सो होगा, हमारे सूत्र तो बताते हैं कि जो प्लांट था और इसकी नजर रिया पर है, आदित्य ठाकरे की नजर रिया पर है, और रिया पता नहीं रिया की नजर आदित्य ठाकरे पर है या नहीं है, भगवान जाने। लोग कहते हैं ऐसे, लोग चर्चा है वहां पे, ये फिल्म के गॉसिप में ये चर्चा है कि ये दोनों में दोस्ती भी है, खाली बिजनेस पार्टनरशिप नहीं है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो कह रहा है कि खाली ड्रग का बिजनेस पार्टनरशिप नहीं है, इसके बियॉन्ड भी कुछ रिश्ता है, होगा रिश्ता, हो सकता है हो, जो चर्चाएं हैं। अब मैं तो पुष्ट नहीं कर सकता हूं क्योंकि इन दोनों ने मुझे फोन करके नहीं बताया है कि हम दोनों में क्या दोस्ती है, लेकिन पावर गैलरी में या बॉलीवुड की जो गैलरी है, गॉसिप गैलरी, वो कहती है कि साहब इन दोनों के बीच में बिजनेस रिश्ते के अलावा नारकोटिक्स के, नशीली पदार्थों के व्यापार के रिश्ते के अलावा भी एक बड़ा रिश्ता है, और वो रिश्ता भी कोई एक कारण बना होगा सुशांत के साथ कॉन्फ्लिक्ट में। अब क्या कॉन्फ्लिक्ट हुआ नहीं हुआ ये तो जांच का विषय है, लेकिन सीबीआई महोदय को, सीबीआई के किसी सुपर कॉप को आदित्य ठाकरे और रिया चक्रवर्ती के रिश्ते के बारे में कभी कुछ जानने की ना तो उन्होंने कोशिश की और ना ही उन्हें कोई टिप्स मिला। हमारे पास, आपके पास सारे टिप्स मौजूद हैं, वीडियो मौजूद है कि ये दोनों कैसे घूम रहे हैं साथ साथ, और इनको शर्म आ रही है, डर लग रहा है कि भाई सामने कोई कैमरा ना देख ले। तो बोला नहीं 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 नहीं, बोल रहा आप भी आ जाओ सर, आप भी आ जाओ। बोला नहीं 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 नहीं, पहले उनको होने दो। लेकिन वीडियोग्राफर तो बड़ा स्मार्ट था, उन्होंने पकड़ लिया फ्रेम, और दोनों को मुश्किल से 2-3 मीटर की दूरी पर होंगे, 2 मीटर 3 मीटर की दूरी पर होंगे, देखिए 2-3 मीटर की दूरी पर है बस। वो गैलरी दिखाई पड़ रहा है, उस गैलरी से इस तरफ ये खड़ा है और राइट साइड में ये है, 2 से 3 मीटर की दूरी है मात्र। और इसे ये कहेंगे कि ये कोइंसिडेंस था कि रिया भी वहां मौजूद थी और हम भी वहां पहुंच गए। ये महज कोइंसिडेंस था, कोई महज कोइंसिडेंस नहीं है। कैमरे की आंख ने इन दोनों के करतूत को पकड़ लिया और अब पूरी दुनिया के सामने ये दोनों बेनकाब हो गए हैं। ये वही गैंग है, डिनो मौर्य, सूरज पंचोली, फरहान अख्तर, सलमान खान, आमिर खान, महेश भट्ट, ये एक गैंग है जो ऑपरेट कर रहा है। उसी गैंग की पार्टनर है रिया चक्रवर्ती, और उसी गैंग से सुशांत को इसने बाहर किया, बाहर ही नहीं किया, पूरी दुनिया से बाहर कर दिया। ये है रिया चक्रवर्ती, और जिसे सीबीआई ने, जिसे मीडिया में कहा जा रहा है कि क्लीन चिट मिल गया, सीबीआई ने क्लोज कर दिया। सीबीआई ने कोई क्लोज अभी नहीं किया, क्लोज रिपोर्ट दिया है, और सीबीआई के रिपोर्ट के परखचे 20 दिसंबर को उड़ने वाले हैं। अभी सीबीआई फंस गई है। सीबीआई जो डॉक्यूमेंट उनको हैंडओवर करना है, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, जिस आधार पर सीबीआई ने इस केस को क्लोज किया है, उस आधार को पेश करना पड़ेगा, और वो आधार सुशांत की बहनें मांग रही हैं, सुशांत के पिता मांग रहे हैं, सुशांत के वकील मांग रहे हैं, और वो आधार, वो डॉक्यूमेंट सीबीआई नहीं दे रही है। केस का स्टेटस ये है, आप सभी कंफ्यूज मत होइएगा। बिकी हुई मीडिया, दलाल पत्रकारों के रिपोर्टिंग पर, बिकी हुई मीडिया के रिपोर्टिंग पर, कृतज्ञ चरित्रहीन मीडिया के रिपोर्टिंग पर आप भरोसा मत कीजिएगा। स्टेटस ऑफ द केस इज द सीबीआई हैज filed the closure report, but protest petition is going to be filed,
एंड बिफोर 20th दिसंबर प्रोटेस्ट पिटीशन चले जाएगा एंड ऑन 20th दिसंबर उनकी हियरिंग होगी, जिसमें सुशांत के बहनों के, सुशांत के पिता के वकील ने मांगा है कि हमें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट दीजिए जिस आधार पर आपने केस को क्लोज किया है, और वो डॉक्यूमेंट सीबीआई नहीं दे रही है क्योंकि उसी डॉक्यूमेंट में सच छिपा है और सीबीआई एक्सपोज होने वाले हैं और सीबीआई के ऑफिसर भी जेल जाने वाले हैं। ये ध्यान रख लीजिए आप, वो वक्त आ रहा है। इन्होंने जो घालमेल किया है ना, वो सब एक्सपोज होगा। इसके बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं। ये इनका रिलेशन भी अब पूरी दुनिया के सामने आ गया है। अब सब आप देख रहे हैं। ये कहां तो हकीकत मूवी थी, कहां तो 120 बहादुर है। खैर, मुझे मूवी पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन ये फरहान और ये सब गैंग एक ही है। एक्टिंग भले ही कर दे फरहान, वो अलग विषय है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन ये सारे गैंगस्टर अब धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं, और जब भी ये एक्सपोज होंगे, क्यूबाइड नेटवर्क इन्हें पकड़ के लाएगी। तो कैमरे ने बहुत अच्छा काम किया है। अब इनका सब कुछ धीरे धीरे सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।